हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक्स आपका है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम्स टॉपिक में दो वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। फर्स्ट मोशन, जो एक अलग इंट्रोडक्शन है, और उसी के रिस्पेक्ट में आपका क्या आ गया है, टाइम। तो ये दोनों के बीच में संबंध है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। मोशन का डेफिनेशन आपको दिया गया है कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट्स सराउंडिंग। हम लोग लेट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन को कि इसका पोजीशन क्या होगा और बॉडी क्या होगा। ठीक है, चेंज का मतलब परिवर्तन, बदलाव। पोजीशन मतलब कोई जगह, इस स्टेटमेंट के अनुसार से हम लोग चलते हैं। लेट करते हैं कि ये कोई एक जगह का नाम है, कोई एक पोजीशन है, जो पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये चलने का स्टार्ट किया ये पोजीशन से, और ये कहाँ चला गया, पोजीशन बी पे। इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि ये मेरा क्या हो गया, पोजीशन बी हो गया। अगर ये यहाँ से वॉकिंग करने के लिए स्टार्ट करता है, तो यहाँ से अगर ये वॉकिंग करने के लिए स्टार्ट करता है और ये लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पॉइंट बी तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट बी तक पहुंच जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब ये ट्रेवल करने के लिए स्टार्ट किया पॉइंट ए से और 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया कहाँ तक पहुँचने के लिए, पॉइंट बी तक, तो इसने दो बात कवर किया। पहला कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने टाइम को भी स्पेंड किया। अगर कोई 10 किलोमीटर की स्पीड से अगर चल रहा है तो 5 किलोमीटर को कवर करने में हाफ मिनट 30 मिनट्स टाइम लगा होगा। सो ऑब्वियसली अगर कहीं पर भी मोशन होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, टाइम होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये चलने का स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक पहुंचा तो इसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में इससे लग गया आपका 15 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, तब जाकर ये क्या किया, बी पॉइंट तक पहुंचा। अब इसी से एक स्टेटमेंट बनता है कि ये जो ए है, ये ए आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है, जैसे लेट्स कर लो कि ये पीस ऑफ चौक है, तो इस चौक को हम लोग क्या मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ये पॉइंट पे रखें और इस पे हम लोग वर्क करते हैं, ये पॉइंट पे है और इस पोजीशन को ये बोलें और इसको हम फोर्स लगाकर वर्क करवाकर पॉइंट हम लोग बी तक ले गए। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस को कवर किया, ए से बी के बीच में जो दूरी को कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लगा। जैसे मे भी हो सकता है 2 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा, कुछ टाइम लगा। ठीक है, कब, जब ये डिस्टेंस को कवर किया तब। सो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ से मैंने चलने का स्टार्ट किया चौक को, और एंड लाइन मेरा जहाँ पे आया बी पॉइंट तक, इसका अगर डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करेंगे तो इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं कि हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे जहाँ से हम चलने का स्टार्ट किए। ठीक है, तो उसमें हमें क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और पहुंचा कहाँ पर, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट को हम लोग क्या मान सकते हैं, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ओके, अब बताओ अगर हमें इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है, निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका रूल है, आप जहाँ से चलने का स्टार्ट किए और कहाँ तक पहुँचे हो, जहाँ तक पहुँच गए उसके पीछे को आप देखोगे कि हमने कितना चला। सो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर था, तो आप बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर था। आप यहाँ से चलने का स्टार्ट किए थे 0 सेकेंड से, और बी तक आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया, और यहाँ तक पहुँचने में आपको लग गया 15 मिनट। क्या लग गया, 15 मिनट टाइम लग गया। सो अगर इसका हम लोग चेंजेज निकालें, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है चेंज ऑफ पोजीशन,
तो पोजीशन आपका ये हो गया, आप यहाँ थे यहाँ तक पहुँच गए, तो चेंज का मतलब होगा कि फाइनल डिस्टेंस माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेंजेस का मतलब क्या लिख सकते हैं, चेंजेस पोजीशन का मतलब हम लोग लिख सकते हैं चेंजेस पोजीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या कह सकते हो, बॉडी कहाँ पहुँचा, फाइनल में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन जहाँ पे हमें जाना था माइनस कहाँ पे, इनिशियल पोजीशन मेरा क्या था, ये। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मान लो कि जब हम यहाँ पे चलने का स्टार्ट किए थे ये से, तो जब ये से यहाँ पे है वहीं से चलने का स्टार्ट करेंगे तो वहाँ का डिस्टेंस मेरा क्या होगा, 0 किलोमीटर। तो यहाँ का मेरा जो डिस्टेंस था वो 0 किलोमीटर था। और जब इस पेंसिल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए, चौक को पहुँचाए, हम लोग लेट किए कि यहाँ का डिस्टेंस मेरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 5 किलोमीटर कवर किया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट किए 5 तक पहुँचे। तो मेरा इनिशियल यानी जो फाइनल डिस्टेंस आया वो फाइनल डिस्टेंस क्या आ गया, 5 किलोमीटर। और मेरा इनिशियल जो डिस्टेंस था वो इनिशियल डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या था, 0 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। अब ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ये से बी के बीच में पोजीशंस का चेंजेस कितना किलोमीटर आ गया, 5 किलोमीटर चेंजेस आ गया। इसी तरह पोजीशन चेंजेस के साथ साथ आपका क्या चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। मान लो कि जब यहाँ से हमने चलने का स्टार्ट किया तो यहाँ का टाइम मेरा 30 सेकेंड था, मतलब 0 सेकेंड था, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लिए तो मेरा कितना टाइम हो चुका था, 15 मिनट। तो अगर 15 मिनट में 0 मिनट को माइनस करेंगे तो आपका चेंजेज ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, सो स्टेटमेंट कहता है कि चेंज ऑफ पोजीशन, आई थिंक कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे क्या होगा, चेंज करने वाला क्या हो सकता है, बॉडी हो सकता है। बॉडी का मतलब, आपका बॉडी का मतलब हो सकता है कि आप वॉक भी कर सकते हो जो डिस्टेंस को कवर करे, बाइक भी हो सकता है, एज ए ट्रेन हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, आप जिस पेन से लिख रहे हो वो भी हो सकता है। ठीक है, सो ये ट्रेवलिंग हो गया, मतलब कोई भी मैटर्स, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ह्यूमन्स अगर डिस्टेंस को कवर कर रहा है वैसे पार्ट्स को आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बॉडी बोला गया है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट्स हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, फिर से समझो, जो सब्सटेंस डिस्टेंस को कवर करेगा उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, अदरवाइज बॉडी। सच एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग कौन करेगा, आप करोगे, तो आप एक क्या हो जाओगे, बॉडी हो जाओगे। कभी बाइक पे ट्रेन हो जाएगा, बस हो जाएगा, साउंड भी हो सकता है, सच एज एग्जाम्पल ऑफ साउंड, बोलने वाले हमें पर साउंड का पार्टिकल निकलकर आप तक पहुंच रहा है। सो ये भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये सारे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। लेकिन आगे सेंटेंस में लिखा है कि जो चेंजेज ऑफ पोजीशन होगा, जो बॉडी चेंज करेंगे पोजीशन, वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके तुलना में करेंगे, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे। मान लो कि आप घर से निकल कर कहीं मार्केट जा रहे हो, तो जब आप घर से बाहर निकलोगे तो वॉक कर रहे हो, बाय द बाइकल्स चल रहे हो, बाइक से चल रहे हो, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कवर करते जाओगे, चलते जाओगे, तो अलग अलग नज़ारा क्या मिलता हो जाएगा, मिलते जाएगा, अलग अलग पोजीशन देखने को मिलेगा, अलग अलग सराउंडिंग देखने को मिलेगा। सो ऐसे इवेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन के रूप में जानते हैं। अगर मोशन का हम लोग बात करते हैं तो हमारे लाइफ में या आपके लाइफ में एवरी टाइम, एवरी पल, हर समय क्या होगा कि यूनिवर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। किस पे रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सराउंडिंग चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर कोई भी चेंजेस हो रहा हो पोजीशन, वैसे चेंजेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अभी आप यहाँ पे हो, चलने के बाद आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ का पोजीशन और वहाँ का पोजीशन में क्या होगा, चेंज होगा। सो ऐसे इवेंट को आप क्या कह सकते हो, मोशन कह सकते हो। ठीक है, इसी में रिलेटेड कैरेक्टराइज किया गया है कि कितने टाइप्स के मोशन होंगे।
देखो, अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन आपके क्लास के बेसिस के अनुसार से, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 कैटेगरीज में मोशन को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फास्ट एंड स्लो मोशन। टॉपिक्स यहीं पे दिया हुआ है। पहला दिया हुआ गया है फास्ट मोशन, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं फास्ट मोशन, सेकंड हम लोग क्या कह सकते हैं स्लो मोशन। फास्ट मोशन एंड सेकंड हम लोग क्या कह सकते हैं स्लो मोशन। स्लो फास्ट मोशन एंड हम लोग क्या कह सकते हो स्लो मोशन। देखो, फास्ट मोशन का हम लोग डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? फास्ट मोशन को हम लोग डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं? इसी का एक और एग्जांपल हम लोग बोलते हैं, फास्ट मोशन जो होगा उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली मोशन। क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड जो एग्जांपल आपका दिया हुआ है स्लो मोशन, स्लो मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो कि आप बाइक से चल रहे हो, आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करोगे कि किस पोजीशन से आप चलने के लिए स्टार्ट किए हो, आपको पहुंचना है बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से स्टार्ट किए हो, एक जगह है, अपने घर से स्टार्ट किए हो, मार्केट पहुंचना है, तो मार्केट आपका बी पॉइंट हम लोग मान लिए, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस आपका मान लो कि 20 किलोमीटर है। डिस्टेंस जो है वो आपका 20 किलोमीटर है, लेकिन आपको अर्जेंटली जाना है, तुरंत जाना है, तो आप क्या करोगे? जो चलने का जो कैपेसिटी है, स्पीड है, जो आपका स्पीड होगा, उस स्पीड को क्या करोगे? तेज़ कर दोगे। जब स्पीड आपका तेज़ हो जाएगा तो डिस्टेंस को जल्दी कवर करोगे। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो तो ये डिस्टेंस को क्या करोगे? जल्दी कवर करोगे, और इसमें क्या होगा? टाइम मेरा कम लगेगा। ठीक है, जैसे फास्ट मोशन के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, प्लेन हो गया, बाय द ट्रेन हो गया, बाइक हो गया, एट्सेट्रा। ये सारे जो मोशन होंगे वो मोशन क्या होगा? स्पीड मोशन होगा। यहीं पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं स्लो मोशन का, तो मान लो कि कोई डिस्टेंस है जो ये है और जाना बी है, इसे पहुंचने में ये भी मेरा 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 1 घंटा लग रहा है, 60 मिनट्स लग रहा है 20 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यही कंपेयर 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कितना लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। तो ऑब्वियसली स्पीड इसमें ज़्यादा होगा और इसमें स्पीड क्या होगा? कम होगा। जब स्पीड कम होगा तो टाइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और जब स्पीड ज़्यादा होगा तो मेरा टाइम क्या होगा? कम लगेगा। यहाँ से सोचने वाली 2 बात है। अगर आप साइकिल चलाना जानते हो तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जब आप साइकिल चलाने के लिए सीख रहे होंगे या फिर चलाते होंगे, तो मान लो कि आप 10 किलोमीटर के पर आवर स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, तो जब 10 किलोमीटर स्पीड से हम लोग साइकिल को चलाते हैं, कोई बाइक को चलाते हैं, तो बाइक का जो हैंडल होगा, पहिया होगा, वो रैंडमली चलेगा। आप चल रहे हो, कभी ऐसे ऐसे एक मोशन के रूप में चलता जाएगा, सीधा नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप स्पीड से चल रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो हमें एक फॉर्मली नज़र आएगा, स्ट्रेट लाइन में नज़र आएगा। आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा जो व्हील है वो क्या कर रहा है, जैसे तैसे रैंडमली मूव कर रहा है। जब आप स्पीड होंगे तो क्या होंगे? आपका मोशन जो होगा एकदम सीधा नज़र आएगा। आपको साइकिल का जो हैंडल होगा उसे टेढ़ा मेढ़ा करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो मेरा मोशन होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, यूनिफॉर्म में होता है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा कि हमारा जो मोशन होगा स्लो होगा। ठीक, तो स्पीड मोशन का मतलब यही होगा कि जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगे, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पीड मोशन। स्लो मोशन हम लोग किसे कहेंगे? जिसकी स्पीड कम हो और डिस्टेंस को कवर करने में हमें टाइम क्या हो? ज़्यादा लगे। ऐसे केस को हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली मोशन भी कह सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या कह सकते हैं? स्लो स्पीड कह सकते हैं ना, जो धीरे धीरे चले। इसी में एक और केस आता है
अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में मेरा क्या आ जाएगा, मान लो कि एक वॉच है, कोई वॉच है, वॉच का जो ये कांटा है ये 12/6 है यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा होने के लिए 60 मिनट लगेगा। ये कांटा, ये जो मेरा सुई है, ये क्या करेगा, मोशन में रोटेट करेगा और 1 घंटा होने के लिए इसको पूरी पर 12 तक आना होगा। अगर हम लोग 12 से देख रहे हैं तो अगर ये एक बार पूरी सर्कल को 60 मिनट में कर ले रहा है तो ये कांटा, ये सुई अगला 60 मिनट में फिर से यहीं पे आपको मिलेगा। मतलब कि जिस टाइम पे चला उसी टाइम पे वो फिर वहीं पे आ जाएगा। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन कह सकते हैं। या फिर लेट करो कि कोई ट्रेन है, आप गिरिडीह में हो और आपको रांची जाना है, ठीक है। ट्रेन का टाइमिंग है कि आप यहाँ से 8 बजे निकलो और आप रांची पहुँच गए हो, हम लेट कर ले रहे हैं कि 12 बजे तक आप रांची पहुँच गए हो, ठीक है। तो ये ट्रेन अगर 8 बजे यहाँ से खुल गई और हमें अगला 12 बजे तक अगर हमको रांची पहुँचा दिया, ठीक है, और फिर वो ट्रेन अगला दिन फिर से 8 बजे यहाँ से स्टेशन से निकल गई और फिर से हमको 12 बजे ही पहुँचाया, अगर इसमें 1 मिनट ज़्यादा या 1 मिनट कम हुआ तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म के पास चला जाएगा। अगर फिक्स टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मोशन, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, फिक्स टाइम के साथ फिक्स डिस्टेंस को कवर करता है, वैसे मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन कहेंगे। सो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट का मतलब बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी कवर्ड योर डिस्टेंस फिक्स टाइम विथ फिक्स डिस्टेंस ना, कवर्ड बाय डिस्टेंस, कवर्ड बाय योर डिस्टेंस, कवर्ड by a fixed distance, covered by a fixed distance with respect to fixed time, with respect to fixed time. Fixed time is known as क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्मली मोशन। क्या बोल सकें, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 केस लिया था। फर्स्ट केस आपका क्या आ गया था, फर्स्ट केस में हम लोग लिए थे कोई वॉच, टाइमिंग क्या था, कोई भी वॉच, घड़ी की सुई, घड़ी की कांटा फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस को कवर करेगा, उसमें कोई सेकेंड, मिनट या लेट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कोई रेलवे स्टेशन, रेलवे अगर फिक्स डिस्टेंस से फिक्स टाइम पे डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली मोशन। मान लो कोई ये स्टेशन है, कोई स्टेशन ये, कोई ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 किलोमीटर लगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। इस जंक्शन का नाम ए है, इस जंक्शन का नाम बी है, इस जंक्शन का नाम सी है, इस जंक्शन का नाम डी है और इस जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ई है, ठीक है। तो जो ट्रेन इस पाथ पे चलेगा, इस रूट में चलेगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस को, यानी जंक्शन ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर इसे कवर कर रहा है तो इसको 10 मिनट लग रहा है, तो अगला बी से सी जंक्शन तक जाने में इससे कितना टाइम लगना चाहिए, 10 मिनट ही लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास डिस्टेंस कितना है, 10 ही है, सॉरी 5 किलोमीटर है। अगर सी से डी के बीच में जा रहा है, ट्रेन जा रही है, तो इसका भी डिस्टेंस मेरा 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी हमें कितना टाइम लगना चाहिए, 10 मिनट ही लगना चाहिए। अगर इस केस से यहाँ तक अगर ये जा रहा है, इसका डिस्टेंस मेरा 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी हमें कितना मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट। अगर आप इसको बारीकी से देखते हो तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मिनट लगा, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, हर जगह पे डिस्टेंस और टाइम क्या मेरा है, सेम है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं,
यूनिफॉर्मली मोशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्मली मोशन कह सकते हैं। यही इसका दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली मोशन में, कि जो डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस को जो कवर करेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा। मान लो अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली का बात करते हैं तो ये कोई स्टेशन था, अलग अलग स्टेशन था, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लिए कि मुझे लग गया 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट टाइम लग गया, लेकिन अगला 12 किलोमीटर को कवर करने में इसे कितना लग गया? लगना चाहिए इसे 20-22 मिनट, पर इसे 10 मिनट में ही ये कवर कर लिया। ये भी 10 मिनट में ही डिस्टेंस को कवर कर लिया। अगला 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए ले लिया 30 मिनट। हर फेज में, हर कंडीशन में, हर स्टेशन में यहाँ पर आपका या तो टाइम चेंज है या तो डिस्टेंस चेंज है। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसी से रिलेटेड टॉपिक कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कैसे करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि चेंज ऑफ पोजीशन इनिशियल से फाइनल। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो आपको डाउट होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।